तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप लोग सब देखिए। जो लोग अभी प्रीलिम्स अच्छे से दे के आए हैं, जिनका संभावना है सिलेक्ट होने की वो भी, और जिनकी नहीं है वो भी अगले साल के लिए तैयारी कीजिए। हमने बताया था कि दिसंबर तक हम लोग मुख्य परीक्षा की मेंस की तैयारी करेंगे, उसके बाद वापस प्रीलिम्स के मोड में आएंगे। तो ये तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है 2 पार्ट में हम लोग लिखना शुरू करें। इन दिनों में लिखना शुरू करें और लिख करके देखें आंसर्स को। तो पहला सेक्शन कल्चर वाला होता है। मेंस में जो पहला पार्ट होता है वो कल्चर के 2 तरीके हैं। एक तो मेंस की जीएस के हिसाब से भी तैयारी करनी होती है, और कल्चर के ऊपर कई बार एक ऐसे भी बनता है, निबंध भी बनता है। तो निबंध जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स देता है। यदि कल्चर के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप पुराने लेक्चर देखो, हमारे कल्चर वाले बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं। अभी जो आप झगड़ा देख रहे हो, तमाम हिंदू मुस्लिम टाइप का जो झगड़ा होता है, ये सब कल्चर का ही झगड़ा है। देखा जाए तो कल्चर नहीं झगड़ती, सिविलाइजेशन झगड़ती। तो सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन की किताब थी। ये थ्योरी है सैमुअल हंटिंगटन की, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। 93 के आसपास ये थ्योरी लेके आए थे वो, 92-93। विकिपीडिया में जाकर के सैमुअल हंटिंगटन को देखेंगे तो आएगा। वही चीज आप अभी देख रहे हो कि सभ्यताएं आपस में लड़ेंगी। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो सिविलाइजेशनिज्म, सभ्यतावाद, नेशनलिज्म वर्सेस सिविलाइजेशनिज्म। यानी कि पहले हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते थे, आजकल लोग सिविलाइजेशन की बात करते हैं। पहले था कि हम राष्ट्रवादी हैं और इस राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरना है। जैसे कि जर्मनी के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात हिटलर ने की थी, वैसे ही कोई अमेरिका के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात ट्रंप कर रहा था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा कैंपेन चलाया था। ठीक वैसे रजब तैयब अर्दवान ने जो है वो टर्की को बनाना चाहता है। तो ये राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा बोले नहीं, ये सभ्यतावाद आ गया है। तो सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संस्कृतियाँ आपस में लड़ रही हैं, कल्चर आपस में लड़ रहे हैं। कल्चर एक अलग चीज़ है, मैं हम उस पर आएंगे। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, इसमें भी आप कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश कीजिए। और शायद इसका प्रश्न आएगा कि सभ्यताएं कैसे लड़ती हैं आपस में, और इसको सभ्यतावाद कह सकते हैं, सिविलाइजेशनिज्म। यानी कि मुस्लिम सभ्यता, हिंदू सभ्यता, और ये आपस में लड़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत खूबसूरत बात बहुत पहले लिखी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई भी सभ्यता पूर्ण नहीं है और अनुकरण के लायक नहीं है। कोई भी सभ्यता, सारी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। किसी को भी आप रोल मॉडल की तरह रोल मॉडल नहीं बना सकते। किसी को भी आदर्श मान करके फॉलो करने की बात नहीं है। सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, चाहे वो हिंदू सभ्यता हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई सभ्यता हो, चाहे कोई सी भी सभ्यता हो। ये सारी सभ्यताएं अधूरी हैं और आदर्श नहीं है, इसलिए इनको कॉपी नहीं किया जा सकता और कॉपी करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी बात करता है कि हमारी सभ्यता सबसे बड़ी है और इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, तो 1 नंबर का बेवकूफ आदमी है। डॉक्टर राधाकृष्णन के हिसाब से बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, उपनिषदों के ज्ञाता माने जाते हैं। तो ये बात कहना है कि हम सबसे बड़े हैं, इसका मतलब तुम तो बड़े हो ही नहीं सकते, ये बात कंफर्म हो जाती है। तो अभी आप यही बहस देखते हो, मौलवी अलग चिल्लाते हैं, पंडित लोग अलग चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं इस्लाम को तुम नहीं जानते, इस्लाम क्या है। वो बोलते हैं तुम हिंदू धर्म को नहीं जानते, हिंदू धर्म क्या है। उधर ईसाई वाले बोलते हैं तुम सब असभ्य थे, हमने तुमको सभ्य बनाया, ढंग के कपड़े पहनना सिखाया, कोट पैंट टाई पहनाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया। तो सबकी अपनी अपनी हेकड़ी है। और आपने जनक और अष्टावक्र का संवाद देखा था, तो जनक और अष्टावक्र के संवाद में उन्होंने कहा कि
ज्ञानी कौन है? बोले कि मैं ज्ञानी हूँ। जब आचार्य बंदी का और उनका अष्टावक्र और जनक के दरबार में आचार्य बंदी के साथ जो वो था, उसमें कहा मैं ज्ञानी। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी जो है उसी को कहेंगे, क्योंकि ज्ञान के आने के साथ ज्ञान के होने का अहंकार चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। जैसे ही ज्ञान आता है, सबसे पहले तो ज्ञान के होने का अहंकार जाता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं। ये बात दिमाग से निकल जाती है ज्ञान आते ही। इसलिए कोई ज्ञानी है तो वो ये कभी नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसका मतलब वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। और तो कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन कम से कम ज्ञानी नहीं हो सकता। तो ज्ञानी होते तो तुम खुद को ज्ञानी बोलते ही नहीं, और खुद को ज्ञानी बता रहे हो मतलब तुम ज्ञानी तो हो नहीं। तो ये जो जितने भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने धर्म को और सभ्यता को मजबूत और बड़ा बताते हैं और बताते हैं कि आपको हमारा धर्म फॉलो करना चाहिए, हमारी कॉपी करना चाहिए, ये बकवास चीज है, कोरी बकवास है। डॉक्टर राधाकृष्णन भी बोलते हैं, अष्टावक्र भी बोलते हैं। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र के जो संवाद है अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आज मैं पढ़ रहा था कि वो माफी देते थे, मोहम्मद साहब जो थे खुद ही माफी देते थे। सोशल मीडिया पे किसी ने डाला हुआ था कि एक बुढ़िया जो है वो रोज मोहम्मद साहब पे कचरा फेंकती थी, तो वो उसको माफ कर देते थे। फिर एक दिन वो कचरा नहीं आया तो फिर उनको चिंता हुई कि कहीं बुढ़िया मर तो नहीं गई, बीमार तो नहीं हो गई। तो वो देखने गए उसको, बोला आपने कचरा नहीं फेंका आज मेरे ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि उसने फिर इस्लाम धारण कर लिया। तो वो उसमें यही सार था कहानी का, मैं पूरी ठीक से तो नहीं बता पा रहा हूँ। सार यही था कि उनमें माफ करने की प्रवृत्ति, तो महिला ने जो नुपुर शर्मा ने जो कमेंट किए, तो खुद अगर मोहम्मद साहब होते तो वो शायद क्षमा कर देते कि नहीं नहीं इसको छोड़ो, कचरा फेंकने वाले को भी तो किया था, इसको छोड़ो, इसके खिलाफ कुछ मत बोलो। ये भगवान ईसा मसीह जो है उन्होंने माफ कर दिया था सूली चढ़ाने वालों। मुझे लगता है भगवान राम होते तो बोलते नहीं यहाँ मस्जिद बनवा लो, मेरा मंदिर थोड़ा इधर उधर कहीं बना लेते हैं, वो भी यही कहते। क्योंकि जीवन भर भगवान राम ने जो रामायण में किया है, मुझे नहीं लगता भगवान राम जिद करते कि मेरा मंदिर बनना ही चाहिए, कभी नहीं करते। तो जो महापुरुष हैं, जो भी बड़े अग्रदूत है, वो ऐसे नहीं होते। फाउंडर जो भी हैं वो सब जबरदस्त लोग हैं, सभी धर्मों के, सभी सभ्यताओं के। ये तो फॉलोअर है, ये सब सिर्फ है, सबका दिमाग घुमा हुआ है। तो ये कल्चर और सभ्यताओं का संघर्ष होगा, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि 21वीं सदी में ये संघर्ष बहुत भयंकर होगा और ज्यादा होगा, झगड़ेंगे ये सब लोग। और वो हुआ, अलकायदा ने आक्रमण किया 9/11 पे, और वो जो ट्विन टावर तोड़े थे न्यूयॉर्क में, उसके बाद आपने देखा सब ये सब चीजें हुई। तो मुसलमान और ईसाई सभ्यता झगड़ रही थी। अब यहाँ आप हिंदुस्तान में देखो, भारत में, तो यहाँ ये विवाद चल रहे हैं, इस तरह से सभ्यताएं झगड़ रही हैं। तो सभ्यताओं का संघर्ष होता रहेगा। लेकिन क्या सिविलाइजेशन के साथ साथ कल्चर भी झगड़ती हैं? तो थोड़ा सा अंतर है कल्चर में और सिविलाइजेशन में। तो जो मैं मोहम्मद साहब की बात बता रहा था, जो मैं भगवान राम की बात बता रहा हूँ और ईसा मसीह की बात बता रहा हूँ, ये कल्चर है। मस्जिद जो है वो सिविलाइजेशन है, मंदिर जो है वो सिविलाइजेशन है, लेकिन उसकी जो टीचिंग्स है, वहाँ से जो उपदेश है, वहाँ से जो आप लोग महसूस करते हैं, वो कल्चर है। तो कल्चर अमूर्त होता है, नॉन टेंजिबल होता है, बहुत प्योर होता है। और सिविलाइजेशन जो होती है वो टेंजिबल होती है, भौतिक होती है, जिसे छुआ जा सकता है, बिल्डिंग्स, मूर्तियां, ये सब सिविलाइजेशन है, कल्चर नहीं है। तो अभी जो झगड़े हैं वो किन के झगड़े हैं आपको समझ में आ जाएगा। मान्यताओं के झगड़े नहीं है, किसके झगड़े हैं? सिविलाइजेशन के झगड़े। इसलिए इसको बोला गया उसने सिविलाइजेशनिज्म, यानी कि सभ्यतावाद। एक नया जन्म हुआ। तो उसमें वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे आर्टिकल में कि पहले यूरोप में अलग अलग देश थे, अब यूरोपियन यूनियन बन के वो पूरा एक जताते हैं
कि यूरोपीय जो लोग हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सभ्य होते हैं। और यूरोप के बारे में जब एक पुर्तगाली ने अध्ययन किया तो उसने कहा कि मुझे पहली बार एक सभ्यतावाद के बारे में तब पता चला जब एक यूरोपियन ने कहा कि यूरोप रहने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है और यूरोप रहने लायक जगह। तब मुझे लगा कि ये तो पूरे यूरोप की बात कर रहा है, क्योंकि पूरे यूरोप में लगभग एक ही कल्चर है, ओपननेस है, डेमोक्रेसी जैसा माहौल और ह्यूमन राइट्स का माहौल भी, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगभग समानता है, व्यापार की पद्धतियां भी लगभग एक जैसी हैं। पूंजीवाद है, आप जाते हैं पूंजीवाद की, मार्क्सवाद और कम्युनिज्म वहाँ ज़्यादा चलता नहीं है, तो पूंजी का कंसेप्ट है। और देखा जाए तो मटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद है। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में एक समान है, पूरे यूरोप में एक समान है, इसीलिए तो वो यूरोपियन यूनियन बना पाए और 17-18 देश मिलकर के वो एक मुद्रा, एक करेंसी, एक तरह से व्यापार के सारे नियम, एक तरह से उन्होंने यूरोप में बीच की जो बाउंड्री है वो सब खत्म कर दी। तो क्या ये यूरोपियन कल्चर की बात कर रहे हैं? तभी तो वो दुनिया भर में आक्रमण करने भी निकले थे और एक दूसरे की बुराई भी नहीं करते थे, यानी कि तुम इस पे कब्जा कर लो, तुम इस पे कर लो, मैं इस पे कर लेता हूँ। तो कुछ हिस्सा स्पेन ने रख लिया, कुछ जो है वो फ्रांस ने रख लिया, कुछ पे कब्जा जो है ब्रिटेन ने कर लिया, कुछ पे पुर्तगीज ने कर लिया। तो सब लोग कब्जा करने निकले थे, पूरी दुनिया पे कब्जा करने निकले थे। जहां जहां जिसको जो जो रिसोर्सेज मिले उन पे कब्जा कर लिया। इसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, कॉलोनीज बनाई थी उन्होंने। तो अब वो बोल रहे हैं कि चूंकि दुनिया भर पे कब्जा करने तो नहीं निकल सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब एक है और हमारी सभ्यता एक है, हमारी संस्कृति एक है, और ये जो यूरोप है ये बड़ा सभ्य है और वेल कल्चर्ड है, और यहाँ लोगों को रहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नए नए लोगों को आकर के यहाँ रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी जगह है। तब लोगों का माथा ठनका कि ये जर्मन वाली लैंग्वेज नहीं है, ये इटली वाली इटालियन लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, ये तो कुछ दूसरी खिचड़ी पक रही है। और ये अपनी लैंग्वेज, जबकि फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं और एक दूसरे की मिक्स नहीं होने देते, जर्मन वाले भी मिक्स नहीं होने देते, इटालियन भी नहीं होने देते, लेकिन सभ्यता के नाम पे सब एक हुए जा रहे हैं। इसलिए कई लोग इस्लामिक सभ्यता के नाम पे आपने देखा एक ही स्वर में बात कर रहे थे, इस्लामिक सभ्यता। तो ये नया सभ्यतावाद, अभी तक इससे पहले जो समय था पिछले 47 से लेकर के अभी तक का, उसमें नेशनलिज्म का एक कंसेप्ट, हम लोग बोलते हैं, इग्नू के नोट्स में भी जाते हो आप तो हिस्ट्री में एक चैप्टर आता है ना, राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, बताते हैं, एक चैप्टर है पूरा 2 या 3 बिल्कुल फोल्डर है उसके नाम से। तो उसमें राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से ये वो, तो उसमें दूसरे लोगों की जगह नहीं होती, और उसमें हमेशा ये रहता है कि हमारे अगेंस्ट कोई है, दे अगेंस्ट वी, ठीक है, मतलब वो हमारे खिलाफ है, हमेशा एक भाव आता है। जब भी कभी आप कोई वाद चलाएंगे, चाहे वो नेशनलिज्म चला लो, चाहे आप सिविलाइजेशनिज्म चला लो, जब भी आप कोई वाद चलाएंगे, वाद में किसी न किसी को आप इस रूप में बताएंगे कि वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारे खिलाफ है, अदरवाइज आप वाद चला ही नहीं पाएंगे, किसी न किसी को खिलाफ बताएंगे। तो सभ्यता, हिंदू सभ्यतावाद चलाएंगे तो आप कहोगे मुसलमानों के अगेंस्ट चलाना है क्योंकि वो हमारे खिलाफ है, दे अगेंस्ट भी। और अगर मुसलमान चलाएंगे हिंदुओं के खिलाफ तो हिंदुओं को खराब बताएंगे, कहेंगे ये हमारे खिलाफ हैं, तभी चला पाएंगे। तो दरअसल वाद हमेशा किसी के खिलाफ चलता है और उसमें मानव की प्रगति, समाज की प्रगति नहीं होती, इसलिए प्रगति का सिलसिला नहीं है। और चूंकि राधा कृष्णन बोल के गए कि कोई भी कॉपी करने लायक कोई भी नहीं है, सब अधूरे है, कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं है, कोई भी सिविलाइजेशन कंप्लीट नहीं है जिसकी कॉपी की जा सके, सभी अधूरे हैं, सभी को सीखने की जरूरत है, और शायद कंप्लीट कभी हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सबने अपने अपने हिसाब से चीजें बना रखी है। भारत का ये सौभाग्य है कि हमारे पास काफी कुछ सुरक्षित है पुराने समय से, खास करके हिंदुओं का सौभाग्य है क्योंकि उनके पास ऋग्वेद है,
उनके पास मौर्य साम्राज्य का डेटा है, देवी चंद्रगुप्तम है, मुद्रा राक्षस है, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है कौटिल्य का, बहुत पुरानी चीजें हैं। बहुत कम देशों के पास अपना इतिहास सुरक्षित है। भारत के पास में बहुत लंबा इतिहास टेक्स्ट के रूप में, किताबों के रूप में, श्रुतियों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, वेदांत, इन सब के रूपों में इंडियन कल्चर, एंशिएंट जो हमारा स्पिरिचुअल टेक्स्ट है वो अवेलेबल है। तो लोगों को याद है, स्पेशली महाकाव्य काल, एपिक पीरियड, जो ग्रेट एपिक की बात आप करते हैं, वो तो लोगों को याद है। महाभारत और ये रामायण जो है अधिकांश लोगों को याद है, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी याद है। हिंदू जितना कुरान और हदीस के बारे में नहीं जानते, मुसलमान रामायण महाभारत के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है। लोक कथाएं भी, दंत कथाएं भी, आला उदल, पृथ्वीराज चौहान, ये वो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे हिंदू राजाओं के बारे में। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक हिंदू जो है वो अकबर के बारे में जानता ही है। तमाम इतनी सारी मेन स्ट्रीम मूवी बनी है, ये तो बहुत चीजें एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और भारत का इतिहास काफी हद तक लिखित भी हो गया। लिखित इतिहास बहुत पहले यहाँ ट्रेवलर्स आए थे, फॉरेन ट्रेवलर्स थे, यहाँ के लोकल लोग थे। पेट्रोनेज क्राउन की राजा की तरफ से बहुत पहले से मिलने लगा। बहुत पहले से राइटर्स को, पोएट्स को, इनको दरबार में रखा जाने लगा। इनको हम 9 जेम्स बोलते हैं, दरबारी बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं। कालिदास भी इसी तरह के थे, बाण भी इसी तरह के थे, अबुल फजल, बीरबल, ये सब ने पता नहीं कितनी सारी चीजें लिखी है इन सब लोगों ने। इससे भारत के इतिहास के सिलसिलेवार लंबी चौड़ी जानकारी हिंदुओं के बारे में भी पुराने टेक्स्ट के माध्यम से, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, तो वो मिलती है। कुछ सभ्यताएं दुर्भाग्यशाली हैं, जैसे कि इनका सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं कि सिविलाइजेशन नहीं थी, सिविलाइजेशन तो थी मैक्सिको में, अमेरिकाज का पूरा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला सब तरफ, लेकिन वो सुरक्षित नहीं रह पाया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो आज उसको उस तरह से याद नहीं किया जाता। तो जो जो सिविलाइजेशन किताबों के रूप में रहता है, जिनका कोडिफिकेशन हो गया, जिनका किताबें बन गई, जिनको कॉपी किया गया, जिनको व्यवहार में लाया गया, जिनको पढ़ाया गया, खास करके यहाँ तो हम लोग उस जमाने की यूनिवर्सिटी, नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यानी कि दुनिया भर के लोग आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। उस जमाने में दुनिया में कहीं यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिखता नहीं, होता भी होगा तो नष्ट हो गया, उसके सबूत ही नहीं है। हमारे पास चाहे जले हुए हैं, डेड है, लेकिन है, सबूत है, और उनकी कहानियां हैं। तो अपने आप में एक अलग प्रकार का कल्चर जो है हम लोग समेटे हुए हैं यहाँ पर श्रेष्ठ कहना, अपने आप को श्रेष्ठ कहना, ये तो विवेकानंद भी नहीं कहते थे। स्वामी विवेकानंद का भी भारत एक खोज वाला सीरियल जो है, आप लोग वाला एपिसोड देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का एपिसोड 50 मिनट का है, उसको देखिए। उसके आखिरी में वो शिकागो के धर्म संसद में बोलते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है तो मैं गलत हूं। सभी धर्म जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है। धर्म एंड नहीं है, बल्कि मीन्स है। ठीक है, कुछ लोगों ने उसी को एंड बना लिया, एंड्स बना लिया। उन्होंने कहा कि यही एंड्स है, जबकि वो मीन्स है, साधन है। ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं और सब एक ही जगह पर पहुंचते हैं, इसलिए सबको एक होना होगा। यही वेदांत था, अद्वैतवाद, दूसरा कोई है नहीं। शंकराचार्य भी यही कहते थे। तो कितने लोगों की बात हो गई, डॉक्टर राधा कृष्णन की, शंकराचार्य की, दाराशिकों की। तो उपनिषदों से जो लोग जुड़े रहे उनका दिमाग खुला हुआ रहा, आरण्यक ग्रंथों से जुड़े रहे उनका दिमाग खुला रहा। लेकिन जो स्मृतियों के चक्कर में पड़े वो दिक्कत में आ गए। पुराणों के चक्कर में जो पड़े वो दिमाग जिनका कुंद हो गया, क्योंकि ये ग्रंथ जो थे ये मिथ पे थे। इनको हम लोग वैसे भी मिथ कहते हैं, कपोल कल्पनाओं पर, गप पर आधारित थे बहुत सारे, और वंश चरित है इनमें, बहुत सारे राजाओं के वंश है। तो ये बड़े लौकिक टाइप के हैं, जबकि वो देवी माने जाते हैं, उनको अपौरुषेय कहा जाता है। तो आज का हमारा होमवर्क मैंने आपको दिया था, एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, तो वो अगर आपने किया हो तो अच्छे से तैयार हो गए होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, वेद क्या है,
बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है और ये मान के चलिए कि वेद एक आदर्श स्थिति है, उपनिषद और आरण्यक प्रैक्टिकल स्थिति है। इसीलिए बाद में जो शोपेनहावर या जो हम बात करते हैं दाराशिको की और मैक्स मुलर की, ये सब लोग उपनिषदों को पूछते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव उपनिषदों की बहुत व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आधारित है, मीमांसा आधारित है। और उपनिषद को वेदांत कहा गया है। वेदों का सबसे लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट मक्खन जिसको कहते हैं, क्रीम। अगर एंशिएंट टेक्स्ट में अगर आपको क्रीम निकालना है तो वो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, वेदांत। तो इन तीनों को अच्छे से कर लीजिए, आरण्यक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। ये तीनों चारों अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इनके सबके बारे में एक एक पेज लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तो यहां आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। उस जमाने की बात कर रहे हैं, ये सब श्रुतियां भी है, ये लिखे हुए ग्रंथ नहीं मिले थे, ये याद किए हुए मिले थे। यानी गुरु लोग शिष्यों को रटा देते थे इन पूरे ग्रंथों को, सारे श्लोक रट जाते थे, उनके अर्थ बता दिए जाते थे, श्लोक रटा दिए जाते थे। फिर वो अगली पीढ़ी में वो जो शिष्य होता है वो फिर बुजुर्ग होता है, जीवन भर रटता है। जो अच्छा शिष्य होता है फिर वो गुरु बनता है, फिर वो अगली पीढ़ी को रटाता है। तो रटाए जाते, मैं रटाए जाते इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अगली पीढ़ी को सिखाने पड़ते थे, तो बिना रटे तो वो सिखा नहीं पाते होंगे। और एक बार में याद होने जैसे लगते नहीं, हम पढ़ते हैं तो एक श्लोक में ही पसीना आ जाता है। तो इसका मतलब है कि पूरा गुरुकुलों में इसको बिल्कुल रटा दिया जाता होगा, गोड़ दिया जाता होगा कि इसको याद कर, क्योंकि भूल गए तो लिखा हुआ तो कहीं है नहीं ना, कि गुरु बैठ करके रटवाता था और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करवाता था, क्योंकि अगली पीढ़ी में फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखने का तो कोई फंडा ही नहीं था, तो रिटर्न में नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं श्रुतियां। ये श्रुतियां हैं, सुनी हुई। तो कितना जबरदस्त रटाया होगा कि कितने हजार साल बाद भी आज बोल के सुना देता है, कमाल ही रट गया। और जो बच्चा ब्राह्मण का ये नहीं रट पाता होगा उसका क्या होता होगा? वो शूद्र हो ही जाता था, इसलिए उसको शूद्र बोलते थे, क्योंकि रटना जरूरी है, जिम्मेदारी थी ना अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की, और ये बहुत कठिन था। तो आलसी बच्चा जो सुबह देर से उठता है, प्राणायाम नहीं करता, योग नहीं करता, गंगा स्नान नहीं करता और आश्रम में गुरुजी के पास समय से नहीं पहुंचता, वो अगली पीढ़ी को क्या देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। आधा अधूरा देगा, आधे आधे चैप्टर रटेगा तो उपनिषद ही आधा रह जाएगा किताब आधी रह जाएगी, तो अगली पीढ़ी को आधी किताब मिलेगी। इसलिए उसको शूद्र का दर्जा देते। तुम उठो यहां से, तुम्हारी भुजाएं बहुत ताकतवर है, तो चलो लाठी पकड़ो, क्षत्रिय बन जाओ। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता व्यापार में, तो चलो हिसाब किताब देखो, भोजनालय का देखो, कुछ खाने पीने की चीजें मार्केट से लाओ, वैश्य बन जाओ, हिसाब किताब रखने वाले बन जाओ, व्यापार करने वाले बन जाओ। तुम व्यापार भी नहीं कर सकते, भुजाएं भी नहीं, और हम जो बोल रहे हैं वो सुन के याद भी नहीं कर सकते, रट भी नहीं सकते, तो शरीर का उपयोग करो, श्रम करो, लकड़ी काटो, पानी भरो, जानवरों को चराओ या खेत में कुछ उगाओ, जाओ यहां से, शुद्र हो गए। यहां वही व्यक्ति बैठेगा जो मैं कहता हूं झोंका त्यों सुना देता है। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, मैं 5 बार बोलूंगा, 5 बार तुम बोलना और कल आकर के सुना देना। नहीं सुना पाए तो तुम्हारा वर्ण चेंज कर देंगे आ गया समझ? क्योंकि अगली पीढ़ी को सुनाना है ना, फिर अगली पीढ़ी को भी तो तैयार कराना। श्रुतियों की यही क्वालिटी है कि उसको अगली पीढ़ी को सुनवाना। तो कमाल की चीज है, मुझे बड़ा वो लगता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ कैसे रट लिए होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे अपने स्तर पर तार के, तभी तो बचे नहीं है, वो खत्म हो गए, कहीं कहीं नोट भी किया होगा, लेकिन अगली पीढ़ी को देने लायक तो श्रुतियां ही हैं।
महाभारत और रामायण महाकाव्य ये कहानी के रूप में थे तो याद आसानी से हो जाते थे, लेकिन है ओरिजिनल संस्कृत में, संस्कृत भाषा में। इसलिए संस्कृत पंडितों की भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी। पंडित मतलब विद्वान, और उसको समझना जो है सामान्य आदमी के बस की बात नहीं थी। और भगवान बुद्ध ने इसलिए पाली भाषा को, बौद्ध धर्म में पाली भाषा को महत्व दिया गया था, क्योंकि आम लोग जो है पाली भाषा में बात करते थे। जैन धर्म के भी कुछ ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में, संस्कृत में भी है, क्योंकि संस्कृत जो है उस समय केवल ब्राह्मणों की भाषा थी। तो पुराने जो ये ग्रंथ हैं इन्होंने पूरा एक रीति नीति जो है वो बना दी थी, जीना कैसे, हर क्षेत्र के ग्रंथ थे। व्यापार के लिए क्या करना है, खेती के लिए क्या करना है। यानी आप कृषि दर्शन देखा होगा आपने, दूरदर्शन पे कृषि दर्शन एक आता था प्रोग्राम शाम को 6:30-7 बजे, जिसमें किसानों के लिए जानकारियां होती थी। अब पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन किसानों के लिए जानकारियां होती थी। बीज कैसा बोना चाहिए, सिंचाई कैसे करना चाहिए, फर्टिलाइजर कैसे कैसे कौन सा डालना चाहिए, अच्छी फसल लेने के लिए और क्या करें, ज्यादा उत्पादन के लिए क्या करें। तो इस प्रकार की जानकारियां होती थी। तो अब उस समय में टेलीविजन नहीं है, आकाशवाणी नहीं है, न्यूज प्रिंट मीडिया नहीं है, तो फिर लोगों तक खेती बाड़ी की जानकारी कैसे पहुंचाए। तो वो वेदों और उपनिषदों में इसकी भी जानकारी है, ब्राह्मणों में जानकारी, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, इन सब में इनकी जानकारियां, खेती बाड़ी की जानकारी, व्यापार की जानकारी है कि व्यापारी को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, मंत्री को क्या करना चाहिए, टैक्स कलेक्शन कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कैसे कराना चाहिए, लोगों को सजा कैसे, सजा कितने प्रकार की होगी, और ब्राह्मण यज्ञ कैसे करेंगे, यज्ञ कुंड कैसे बनाएंगे, यज्ञ कुंड की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, कितनी दूरी पे एक कुंड बनना चाहिए, मंत्रोच्चार कैसे होंगे। मंत्रोच्चार अगर लय में और गीत में गाए जाएंगे तो वो सामवेद हो जाएगा, और उपनिषद में वो छांदोग्योपनिषद हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र का वर्णन छांदोग्योपनिषद में आता है, छांदोग्योपनिषद। तो ऐसे ऐसे अलग अलग उपनिषद में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, वेद में, इन सब की जानकारियां दी गई। ये उस समय के सामान्य ज्ञान की किताबें थी, सिविल सर्विसेज का सिलेबस था एक तरह से। हम लोग अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं ना अभी जनरल स्टडी में, कि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं। उस समय में लोग अगर राजा के दरबार में नियुक्त होना है तो ये सब जानकारी रखना जरूरी था, और ये सब गुरुकुल में मिलता था, और वहां से जो स्नातक होता था या यूनिवर्सिटी से, तो उसको ये सब चीजें पता थी, लेकिन ये सब संस्कृत में था। और 1000 ईस्वी आते आते ब्राह्मणों में लोभ जागा, मोह जागा अपने पुत्रों के प्रति, कि मेरा बेटा तो इतने कठिन ग्रंथ रट नहीं पाएगा। मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, फिर मेरे ही जीन्स इसके अंदर भी है मुझे इसका IQ पता है, ये रट नहीं पाएगा। कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, जैसे व्यापम होता है तो डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, क्योंकि उसने 5 करोड़ का 10 करोड़ का नर्सिंग होम बना रखा है, और बच्चा तो पढ़ने लिखने में कोई मन ही नहीं है उसका, तो PMT निकाल नहीं सकता था, नीट की एग्जाम कतई नहीं निकाल सकता वो, तो मेडिकल कॉलेज मिलना नहीं है उसको। तो उसने फिर सेटिंग की थी, यहाँ व्यापम में आकर के सेटिंग की कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चा डॉक्टर बन जाए। तो बोले दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, 50 लाख दे दो, बना देते। क्या करेंगे, बोले वो बिहार में एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, कोटा में कोचिंग किया हुआ है 3 साल, और कई बार निकाल चुका है वो PMT, हर राज्य की निकाल लेता है। बोला अच्छा, तो प्रवेश पत्र जारी करवा देंगे तुम्हारे बच्चे के नाम का, एग्जाम में वो बैठ जाएगा, तो फिर आपका बच्चा आ जाएगा। ये किया उन्होंने। ऐसे ऐसे केस है व्यापम में। मुझे जब इसके बारे में बता रहे थे तब पता चला था। दूसरे को जारी हुआ, एग्जाम फिर किसी तीसरे ने दी, और लास्ट में रिजल्ट फिर किसी चौथे का निकला, और मेडिकल कॉलेज में 5वां आदमी गए मतलब कमाल ही था, इतना भयंकर था।
घोटाला, इतना जबरदस्त। तो ये घोटाला शुरू हुआ 1000 ईस्वी में। ब्राह्मणों को लगा कि बच्चा जो है ब्राह्मण नहीं बन पाएगा और गुरुजी बड़े सख्त है, और ये अगर श्रुतियां अगर याद नहीं हुई और सुना नहीं पाया तो गाय बैल चराने के लिए भेज देंगे, तो बच्चे का भविष्य तो गया। छुआछूत उस समय में थी नहीं, छुआछूत तो नहीं होती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही परिवार में होते थे। शाम को कई बार माँ जो है वो अलग वर्ण की थी, पिता अलग वर्ण का, बेटा अलग वर्ण का, 2-3 बेटे हैं तो तीनों ही अलग वर्ण के हैं, बेटी अलग वर्ण की है। तो ये सब एक ही घर में होते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में काम पे निकलते थे, लेकिन सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। जैसे अभी जाते हैं, जो डॉक्टर होता है वो हॉस्पिटल चला जाता है, जो क्लर्क होता है वो अपना ऑफिस में स्कूटर से निकल जाता है, वहां बाबू वाला काम करता है। सभी एक ही घर में रहते हैं। और पिता जो थे वो प्रोफेसर थे और एक भाई कलेक्टर है कहीं, तो कभी कभार घर आता है। तो यहीं पे आपको चारों वर्ण अभी मिल जाएंगे। वर्ग व्यवस्था जो क्लासेस है, मैं अभी वही वाला आ गया, वापस वहीं पहुंच गया, और जातिवाद लगभग खत्म सा हो गया। तो जिसमें दम है वो आगे निकलता है। ये चीज थी उस समय में 1000 ईस्वी के आसपास। और ये फिर डिक्लाइन होते होते फिर उन्होंने थोड़ा सा है ना भविष्य पढ़ना, ज्योतिष बताना, भाग्य बताना, नाटकबाजी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये दरअसल ये हमारा बच्चा है तो ये तो ब्राह्मण है ही है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनको आता नहीं, सुनाए जरा ये। उन्होंने सुनाने की क्या जरूरत है, हमारी संतान है तो ये ब्राह्मण रहेंगी। तो यहां से फिर वो हल्का सा जातिवाद का अंश, लेकिन इस समय में ज्यादा आया नहीं था, लोग स्वीकार नहीं करते थे उसको। कहाँ से कुछ सुनाए तो सही तब माने ब्राह्मण, तो विरोध बहुत होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है मत मानो, नहीं सुना था, आज मौन है इसका, ऐसा कुछ तो भी वो बहाना बनाते थे। तो ऐसा 1000 साल तक चलता रहा और उसको जैसे तैसे ब्राह्मण बनाने की कोशिश चलती रही, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कहा बोले ये चलेगा नहीं तुम्हारा, और ये संस्कृत की मोनोपोली तो खत्म ही कर दो। और ये जो तुम बताते हो ना कि वेद याद होना, मुझे याद नहीं और मैं इनको मानता भी नहीं। तो ईश्वर को तो मानते थे बुद्ध और महावीर, लेकिन वेदों को नहीं मानते थे। बुद्ध और महावीर वेदों को नहीं मानते थे, वेदों को चुनौती देते थे। ईश्वर को तो मानते थे। कई लोग उनको नास्तिक बोलते, लेकिन नास्तिक नहीं है वो। दोनों ही धर्म जो है वो आस्तिक है। सनातन धर्म जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक धर्म, वो भी आस्तिक है, बौद्ध धर्म भी आस्तिक है, जैन धर्म भी आस्तिक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर विरोधी नहीं है, लेकिन वेद विरोधी है। वेदों को स्वीकार नहीं करते, बोले ये तुमने कुछ लिख दिया है और मंत्र लिख दिए हैं और इन्हीं को पढ़ते रहते हो, और क्या होता है इससे? फालतू बात है, नाटकबाजी है तुम्हारी, और तुम इस पे मोनोपोली लगा रखी तुमने अपनी, ये चलेगा नहीं तुम्हारा। ये चुनौती थी। पुष्यमित्र शुंग आया और उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मारा और शुंग वंश की स्थापना की थी। वहां पर ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म और वो ग्रंथ जातिवाद के रूप में आ गए। यहां ब्राह्मण जाति में परिवर्तित हो गए। इससे पहले ब्राह्मण जाति नहीं थी, वर्ण था और इंटरचेंजेबल था। तो संस्कृति समझ में आ रही है हमारी 1st सेंचुरी में। और यहाँ जो प्रशासनिक विधि ग्रंथ लिखे गए, कानूनी ग्रंथ लिखे गए, वो थी स्मृतियां। खुद याज्ञवल्क्य के 8 पत्नियां थी और वो हिंदू पर्सनल लॉ जैसा लिख रहे थे। याज्ञवल्क्य स्मृति, अंबेडकर ने याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति को पढ़ करके ही हिंदू पर्सनल लॉ बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसको दी? अंबेडकर, कानून मंत्री थे। उन्होंने आधार किसको बनाया? मिताक्षरा, दायभाग, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति। और मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने लिखी वो याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति से ही लिखी है। दायभाग जिमुतवाहन ने लिखा है। तो ये 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो हिंदू पर्सनल लॉ के बेस है, जिनसे हिंदू पर्सनल लॉ निकल के आया कि हिंदुओं को उत्तराधिकार में, संपत्ति, सक्सेशन में प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, एडॉप्शन के क्या नियम होंगे, गोद लेने के क्या नियम होंगे, डाइवोर्स के क्या नियम होंगे, मैरिज के क्या होगा,
ये सब कहलाता है पर्सनल लॉ, और ये इन ग्रंथों से निकला है। इसका मतलब जिस प्रकार से हिंदू पर्सनल लॉ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, नाम तो लिखा है उसका हिंदू, लेकिन अंबेडकर ने लिखा है, और अंबेडकर ने अगर बनाया है तो धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता है? हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ तो कतई नहीं हो सकता, वो तो कानूनी ग्रंथ है। ठीक वैसे ही पहली शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति दोनों धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि विधि ग्रंथ है, लॉ के ग्रंथ है, वो कानूनी ग्रंथ है कि उसमें विधि विधान है कि कौन कितना विवाह कर सकता है, संपत्ति कैसे जाएगी, पुत्रों में जाएगी, पुत्रियों में जाएगी कि नहीं जाएगी, कोई पिता अगर मर गया संपत्ति छोड़ के तो बच्चों में कैसे वितरण होगा उसका, इनके बारे में। ये कोई धर्म नहीं है, और चूंकि इसमें भेदभाव किया गया था शूद्र के साथ और ब्राह्मण के साथ, और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा था और जातिवाद आ चुका था, मंदिर मूर्ति पूजा आ चुकी थी, हिंदू धर्म वो धर्म सनातन धर्म बचा नहीं था, वैदिक धर्म नहीं बचा था। तभी तो दयानंद सरस्वती वेदों की और लोटों की बोलते थे कि असली में मूर्ति पूजा तो थी नहीं, तो वेदों की ओर चलो, वेदों में जाओ तो एकदम ओरिजिनल सनातन धर्म आ जाएगा। अभी ये लोग मुसलमान जो हैं सीधा कुरान शरीफ और ओरिजिनल किताबों में जाओ तो बहुत ही शानदार शिक्षा है, इस्लाम बहुत सुधर जाएगा। ये तो बाद में सब उसमें मिलावट हो गई है, सभी धर्मों में बाद की किताबों में मिलावट हो जाती है। तो ये चीजें, और ये जब हुई तो फिर वो जाति प्रथा बन गया और मंदिर और मूर्तियां आ गई, वो छूत अछूत की भावना आ गई, छुआछूत पैदा हो गई और रिजर्व हो गई कुछ चीजें ब्राह्मणों के लिए, राजाओं के बहुत नजदीक हो गए और परम पद प्राप्त हो गया, यानी क्षत्रिय जो है इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। पुष्यमित्र शुंग के बाद पहले क्षत्रिय की स्थिति सबसे ऊपर थी, एक समय राजा की स्थिति ज्यादा ऊपर थी, इंद्र को राजा माना गया और भगवान भी माना गया। वेदों के देवता, ऋग्वेद का देवता इंद्र है, और इंद्र क्षत्रिय है, एक तरह से राजा है, और वो ईश्वर भी है, भगवान भी एक तरह से देवता भी कहा गया। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के स्थिति वापस पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वर्ग को, ब्राह्मण जाति को ऊपर ले आया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में जो बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ था उसमें ब्राह्मण को बहुत नुकसान हुआ था, ब्राह्मण यानी कि सनातन धर्म, उसमें उनकी स्थिति थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही थी। तो चारों तरफ जो है ब्राह्मणों के एक तरह से जैसे किसी के खिलाफ वारंट जारी होता है, या हम बोलते हैं ना कि ये पुलिस से भागते फिर रहे, फरारी काट रहे हैं, उस तरह की स्थिति हो गई थी कई जगह, क्योंकि राजा जो थे सारे बौद्ध धर्म धारण कर चुके थे, चारों तरफ मठ बन रहे थे, बौद्ध मठ थे, विहार थे और स्तूप बन रहे थे, तो हिंदू धर्म जो है कहीं दिखता नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था। पुष्यमित्र शुंग उसको फिर से लेके आते और ये सब स्थापना करते हैं, और बौद्ध मठों का भी विनाश करते हैं, विहारों का भी और स्तूपों का नुकसान पहुंचाते हैं उसको। तो ये पूरा चलता रहा, हर्षवर्धन के समय तक उतार चढ़ाव आते रहे, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म, कभी बौद्ध धर्म हिंदू धर्म। लेकिन गुप्तास के टाइम ऐसा बोलते हैं हम लोग कि गुप्त वंश ने हिंदू धर्म खूब फला फूला बढ़ा। ये जो कैलेंडर पे आपको तरह तरह की आकृतियां दिखाई पड़ती है, ये सब गुप्त काल की है। फलाने देवता, ये अवतार और पुराण खूब लिखे गए। इनकारनेशन ट्रेडिशन, इनकारनेशन की पूरी ट्रेडिशन उसी समय में विकसित हुई और किताबें लिखी गई, कहानियां लिखी गई, उन्हीं को पुराण कहा गया। स्मृतियां और लिखी गई बाद में, और स्मृतियां लिखी गई, 10 स्मृतियां हैं कुल, उनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे ऊपर है, 18 पुराण माने गए। तो ये जो ग्रंथ थे, ये ग्रंथ पूरी तरह से एक तरह की मिलावट थी, ये वेदों से बहुत दूर थे। वेदों में जो बातें लिखी है और इनमें बातें लिखी है, उनमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है,
तो एनडीटीवी और रिपब्लिक में जितना अंतर है ठीक है, वो अंतर आप देख सकते हो आता है ना रिपब्लिक टीवी में, दिन भर क्या चलता रहता है ना। थोड़े कुछ बीच के हैं वो इंडिया टीवी लाइक, जो थोड़ा बैलेंस करते रहते हैं। जी टीवी वाला भी करता है कुछ, कभी बीजेपी का होता है, कभी थोड़ा थोड़ा कांग्रेस का होने की कोशिश करता है, फिर बीजेपी का हो जाता है, तो दिन में थोड़ा बहुत रंग बदलते रहते हैं। लेकिन एनडीटीवी बिल्कुल बना रहता है, उधर रिपब्लिक भी बिल्कुल कट्टरता से बना रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, वो वैसे ही रहता है। ठीक वैसे ही पुराण जो थे और स्मृतियां थी वो बिल्कुल रिपब्लिक की तरह थे, ठीक है। और वेद और उपनिषद और वो सब एनडीटीवी बने रहते थे। अब मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अर्णव क्या है? अर्णव है ना? हाँ, पूरा नाम क्या है? अर्णव गोस्वामी। हाँ, अर्णव गोस्वामी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक वो कूद कूद के बोलता है, इंदौर का ही लड़का, बहुत पब्लिक में चला जाता है, पूरा इधर दौड़ के जाता है, उधर बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है, शर्ट गीला हो जाता है उसका। बहुत ही इंदौर का ही तो है वो, यहीं का पीएससी की तैयारी कर रहा था, फिर तो वो दौड़ता फिरता है, वैसा था काम। वो चीजें जब आई तो फिर छुआछूत बहुत बढ़ गई, भेदभाव बहुत बढ़ गए, दिक्कतें बहुत आ गई। ऐसे में उधर इस्लाम का उदय हुआ था अरब कंट्रीज में, हर्षवर्धन के समय। और इस्लाम का उदय होते ही फिर एक व्यक्ति आते हैं जो फिर से जगाते हैं उपनिषदों वाली चीजों को, वो है शंकराचार्य। केरल में जन्मे शंकराचार्य, 32 साल 33 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने किया था हिंदू धर्म का जागरण। उन्होंने कहा ये तो सब गड़बड़ हो गया, कि हर्षवर्धन के समय वापस बौद्ध आ गए, फिर हिंदू धर्म जो था वो लगभग सनातन धर्म। फिर और सबसे बड़ी चीज है कि जो पुष्यमित्र शुंग से लेकर के 5वीं 6वीं शताब्दी तक जो पूरा मंदिर मूर्ति और यही सब ब्राह्मण का जाति में बदल जाना, ये सब चीजें जो हुई, जातियां आ गई, जातिवाद आ गया। तो इसका मतलब जातिवाद जो है वो 2000 साल पुराना है। 2000 साल से भारत में छुआछूत और जातिवाद चल रहा है, 2000 साल से प्रैक्टिस है। ये सबसे नाराज थे शंकराचार्य, और वो वेदांत को सबसे पहले लेके आया और बोले कि अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म, दूसरा कोई नहीं है, ये दूसरी वाली बात छोड़ो, दूसरा कोई नहीं, एक ही है सब कुछ। और जब एक ही है तो फिर वही सबका मालिक है, एक साईं बाबा वाला कंसेप्ट, एक ही वाली बात आ रही है, दूसरा तो कोई है नहीं, तो फिर तो झंझट ही खत्म हो गया। आज भी सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था कि अगर दुनिया और लोग अगर अल्लाह ने बनाए तो फिर हिंदू क्यों बनाए, और अगर भगवान ने बनाया तो फिर मुसलमान क्यों बनाए। जब बनाए ही उन्होंने तो इनको बनाने की जरूरत क्या थी, झंझट क्यों पैदा किया। वो खुद ही कर सकते थे ना एक जैसा होमोजिनस, पूरा एक जैसा हो जाता, कोई बात खत्म, झगड़ा ही नहीं, सब उन्हीं की पूजा करते, सब उन्हीं की स्तुति करते, तो उनको भी अच्छा लगता। ये झंझट पैदा किया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है बनाने की प्रक्रिया में। पूरा उन्होंने नहीं बनाया, तो फिर अगर पूरा उन्होंने नहीं बनाया तो फिर भगवान और सर्वशक्तिमान कैसा, इसका मतलब 50-50 है। फिर आधे शक्तिमान अल्लाह है और आधे शक्तिमान भगवान है। नहीं, वो तो एक ही हो सकता है, अल्टीमेट फोर्स, अल्टीमेट पावरफुल होता है। तो अल्टीमेट होता है तो फिर ये बंटवारा कैसे, बड़ा झंझट है। तो यहां पर वो ठीक है, शंकराचार्य ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अद्वैतवाद, दूसरा कोई है नहीं, झंझट ही नहीं है दूसरा। इसलिए अद्वैतवाद जो है आपका सेक्युलरिज्म के बहुत नजदीक है, वो सेक्युलरिज्म है एक तरह का, धर्मनिरपेक्षता, वो धर्मनिरपेक्षता के बहुत है। रामानुजाचार्य का प्रश्न आया था अभी यूपीएससी में कि वो डिवोशन से साल्वेशन की ओर जाते हैं,
तो रामानुजाचार्य जिस तरह से बात करते हैं, उनका संप्रदाय रामानुज का संप्रदाय आगे जाके रामानंद संप्रदाय बनता है, और वही भक्ति संप्रदाय भक्ति काल। तो वो ज्ञान की बात तो करते हैं, वेदांत की बात भी करते हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से करते हैं। भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष तक पहुंचना, रामानुजाचार्य। तो इसलिए ये जो काल आया शंकराचार्य वाला, ये जागरण काल कहा जाएगा, अवेकनिंग पीरियड। यहां जाग रहा है धर्म, जो सो गया था या दबा दिया गया था, बीच में इस्लाम भी आ गया, बौद्ध धर्म के आक्रमण भी आ गए और बहुत सारी चीजें आई। तो ऐसे में जो धर्म विलुप्ति की ओर जा रहा था, विलुप्ति की ओर नहीं जा रहा था, उसका स्वरूप बदल गया था। दरअसल ओरिजिनल जो वेद और उपनिषद वाली बातें थी, वो होना बंद ही हो गई थी। और गुप्त काल में तो ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म जो था वो बहुत इंटेलेक्चुअल और वो जेएनयू टाइप हो गया। मतलब तो जेएनयू में बहुत लिमिटेड सीट होती है और कुछ एक लोगों को एडमिशन होता है, बाकी सब तो लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग तो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लोकल टाइप की। तो वहां तो हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो अगर किसी को बौद्ध धर्म में जाना है तो मठों में जाओ, विहारों में जाओ, चातुर्मास में बाहर नहीं जा सकते, और बड़े बड़े पहाड़ों की कटी हुई गुफाओं में कमरे नुमा में रह करके बैठ करके ध्यान लगाओ। ऐसे समय में कैलेंडर बन गए थे और ये चित्र बन गए थे, फोटो बनने लगे थे हिंदू देवी देवताओं के, और ब्राह्मण पुरोहित गांव-गांव पहुंचने लगे। और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो तुम बौद्ध धर्म में जाते हो बड़ा लंबा प्रोसेस है, तुम अपनी खेती बाड़ी और गांव छोड़ के कहीं मत जाओ, यहीं पे ये कैलेंडर अपने घर में लगाओ, इस पे दिया लगाओ और अगरबत्ती लगाओ। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। ज्योतिष की शुरुआत हो गई। उन्होंने किस कहा था, हम तो उस दिन दिया नहीं लगा पाए थे, उस दिन कोई बात नहीं, अब ये कर लो, इसका भी उपाय बता देते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने उपाय बताना शुरू किए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, कहीं आना जाना कुछ नहीं, और पुरोहित जी पंडित जी कह ही रहे हैं कि ये यूं हो जाएगा, ये से हो जाएगा, यहाँ ये चढ़ा देना या मुझे 1 किलो दाल दे देना, तुम्हारा ये भी कर देंगे। बोले नहीं वो वाला नहीं हो पाया, तो बोले उसके लिए फिर इतना और देना होगा, कपड़ा भी दे देना, तो उसमें ये भी करवा देंगे। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट और बहुत सारी चीजें गांव-गांव घर-घर जाकर के बताना शुरू की, तो वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो जब शंकराचार्य पैदा उन्होंने तो उन्होंने कहा बोले ये तो वेद नहीं थे, ये उपनिषद भी नहीं थे, ये क्या झंझट है, ये तो पाखंड है, और ये तो इन्होंने कचरा मचा के रखा हुआ है। इससे अच्छा तो बौद्ध धर्म ही ठीक था। बौद्ध धर्म हावी इसीलिए तो हुआ था। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म वापस इसीलिए लौट करके आया था, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सब शॉर्टकट बताने लगे थे पंडित, और जो बुद्धिमान लोग थे उनको समझ में आने लगा था ये कमाई का जरिया है। असली में क्योंकि ग्रह नक्षत्र जब इतने दूर दूर है तो तुमने पता कैसे लगाया, और पता लगाया तो वहां तो 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में बहुत कुछ हो जाता है, और उसी में मुहूर्त बदल जाता है। तो तुम जो बता रहे हो वो तो बहुत मोटा अंदाज है कि इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में कर लो, तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो बहुत बारीक है अगर मुहूर्त होता भी है तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे नासा और इसरो और कोई खोज नहीं पा रहे, और तुम्हारे पास क्या है ऐसा कि तुमको पता है कि ये यूं हो गया वो हो गया। बड़ा झंझट है, तुम्हारी गणना जो है कैलकुलेशन बड़ा मोटा कैलकुलेशन है, मोटा गणित है, और इतने मोटे गणित में तो तुम मरवा दोगे किसी को भी। तो ये फालतू बात है। और उसके लिए तुमको दाल देने से या तुमको कपड़ा देने से उधर कैसे चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होंगे, उनकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी मात्र मतलब कपड़ा तुमको इधर दिया और उधर उसने शिफ्ट किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब कमाई के साथ है, फालतू बात है। उन्होंने एकदम रिजेक्ट कर दिया, फिर से बौद्ध धर्म पनपने लगा। तो फिर शंकराचार्य को चिंता हुई कि नहीं नहीं ये सब बेकार बात है, बौद्ध धर्म जिनकी बुराई कर रहा है वो हिंदू धर्म है ही नहीं, और हिंदू धर्म वाले जिसको पकड़ करके जिद कर रहे हैं कि हम इस हिंदू धर्म को अपनाएंगे और आगे ले जाएंगे, ये भी हिंदू धर्म नहीं है। दरअसल मैं बताता हूं, ये वेदांत में चलो, वापस चलो वहीं ब्रह्मसूत्र में।
वापस मैं तुमको उत्तर मीमांसा में ले चलता हूँ, वापस भगवत गीता में ले चलता हूँ, वापस उपनिषदों में ले चलता हूँ। बड़ा साइंटिफिक है और उसको फिर से जगाना पड़ेगा। और ये तमाम जो 25 तरह के देवी देवता बिठा रखे हैं, 25 नहीं है, बहुदेववाद, मोनोथिज्म, अद्वैतवाद एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं झंझट, नॉन ड्यूअलिज्म। तो इतना क्लियर उन्होंने समझाया। बाद में फिर जब मुसलमान आए आक्रमणकारी और मंदिरों को ध्वस्त किया और फिर हिंदू धर्म सोया, फिर सुला दिया गया, वो सोया नहीं। उस समय बौद्धों के द्वारा सुलाया गया था और थोड़ा सा ताकत और थोड़ा खुद की गलतियों से, अंधविश्वासों की वजह से। लेकिन मुसलमानों के आने के बाद में आक्रमणों के कारण और दबाव के कारण, पीड़ा के कारण, और या यूं कहें कि कुछ लोग प्रलोभन में आ गए, यानी पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों थे। कुछ तो दबाव था, पुश फैक्टर था, और कुछ पुल फैक्टर था। कुछ चीजें आकर्षित करती थी कि मुगल दरबार में जाना है तो ये छोड़ना पड़ेगा हिंदू धर्म का। तब तो मुगल दरबार में या सल्तनत काल में ऊपर स्थिति में आएंगे। तो कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके छोड़ा, आकर्षित होकर के छोड़ा, और कुछ ने दबाव में छोड़ा। और इस तरह से हिंदू धर्म परास्त होता गया, काफी दबता गया। भक्ति काल आया लेकिन वो छुटपुट था, और केवल राजपूताना में, राजस्थान में राजपूतों ने जो है उसको बरकरार रखा काफी हद तक। महाराणा प्रताप जैसे लोग आए जो किसी कीमत पे झुके नहीं। लेकिन फिर आता है पुनर्जागरण काल। इसलिए हिंदू धर्म 2 बार सोता है, 2 बार जागता है। तो शंकराचार्य के समय को बोलेंगे जागरण काल, उस समय जागता है। और जब हम पुनर्जागरण बोलते हैं स्वामी विवेकानंद के समय, रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी रामकृष्ण मिशन ने फिर कहा कि क्या झंझट लगा रखा, अरे वेदांत पढ़ो, वेदांत ही सब कुछ है। और फिर उस शिक्षा को अंग्रेजी में और पूरे भारत में और यूरोप में और अमेरिका में विवेकानंद ने फैलाया। तब स्वामी विवेकानंद आए। तो आप लोग समझ सकते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत जिन्होंने हमारे एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट को जिंदा किया, बार बार जिंदा किया, उनमें दारा शिकोह भी है। इसलिए वो जो आंसर था उसमें शाहजहां था। किसके शासनकाल में? वो क्या था? अकबर नहीं आएगा ना, वो आएगा। कुछ अकबर भी दे रहे हैं, कुछ लोग उसको दे रहे हैं, शाहजहां दे रहे हैं। तो शाहजहां इसलिए आंसर है क्योंकि दारा शिकोह करता है। किताब कौन सा था वो? कौन सा था? हाँ, योग वशिष्ठ। हमारे नोट्स में है, हमारे नोट्स में जाके देखोगे तो हो सकता है वहां पे भी किसी ने योग वशिष्ठ का अनुवाद किया हो, लेकिन दारा शिकोह ने किया है, ये पक्का है। और दारा शिकोह शाहजहां का लड़का था, बड़ा, औरंगजेब का बड़ा भाई। और उपनिषदों का भी किया उसने, उपनिषदों का भी किया, आरण्यक का भी किया, योग वशिष्ठ का भी किया, और गीता का भी किया, यानी वेदांत का किया। वो शंकराचार्य को फॉलो करते थे। दारा शिकोह किसको फॉलो करते थे? शंकराचार्य। और वो विद्वानों के पास जाते थे। इसलिए सूफी संतों को आप देखोगे तो वो सब लोग भी अल्लाह हू जो बोलते हैं ना, वो हू शब्द सबका मालिक एक है, उसका मतलब अद्वैतवाद है, दूसरा कोई नहीं है। इस कायनात में सब कुछ है, वो एक ही है, अल्लाह हू। तो हू शब्द देते हैं, अल्लाह को भी नहीं बोलते, उस परमपिता परमात्मा के लिए हू शब्द इस्तेमाल करते, हू। इसलिए आप जितने भी सूफी गाने देखते हो उसमें हू रहता है, अल्लाह हू शब्द रहता है। उसका प्योर मीनिंग है वेदांत, अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैत। और यही रामकृष्ण परमहंस का है। तो रामकृष्ण परमहंस में और सूफी संतों में ज्यादा अंतर नहीं है। उनकी भी वैसी अवस्था थी, बिल्कुल त्याग वाली, वैराग्य वाली अवस्था। सूफी संत भी परवाह नहीं करते थे। जितने सूफी सेंट्स हैं भारत के, कोई भी आकर्षित नहीं होता था राजा महाराजा से, बादशाह। बहुत सारे सूफी संत जो है बादशाहों के बुलाने पे जाते ही नहीं थे दरबार, मना कर देते थे। होंगे तुम बादशाह अपनी जगह के। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। और किसी ने धमकी दी तो उन्होंने कहा, बोले कि हमको दिल्ली बुलाओगे उससे पहले तो तुम ही अस्त हो जाओगे, तुम ही मर जाओगे। ऐसा जो बोल देते थे तो बादशाह गायब हो जाते थे। तो इतना जबरदस्त है। अकबर हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे कितने ही बादशाह आए गए,
इसलिए वो कलंदर का वो दिया था उन्होंने, मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर गाना जो सुनते हो वो कलंदर की दरगाह है, मस्त कलंदर की दरगाह पाकिस्तान में, जहाँ भी बम विस्फोट आतंकवादी हमला हुआ था, वही कलंदरिया सिलसिला है। जैसे चिश्ती सिलसिला होता है, सूफी भी सिलसिले हैं तमाम, तो सूफी स्कूल्स हैं, उनको सिलसिला कहते हैं। तो उन सूफी स्कूल्स में एक स्कूल जो है कलंदरिया स्कूल भी है, चिश्ती स्कूल, जो अजमेर का दरगाह है। और तो ये बिल्कुल हमारे उन वेदांत के, शंकराचार्य के, अद्वैत के बहुत नजदीक है। और ये सब लोग इन ग्रंथों को पढ़ते थे। सबसे बड़ी चीज है कि सूफी सेंट इन ग्रंथों को पढ़ते थे। दारा शिकोह इन्हीं के कारण जो है इनके संपर्क में आया था। उन्होंने कहा ये दरवेशी ग्रंथ हैं, और दरवेशी ग्रंथ बोलते थे इनको कहा जाता था कि ये रूहानी ग्रंथ है, आत्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक। हम लोग आत्मिक बोलते हैं, वो रूहानी बोलते हैं। हम लोग आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल के लिए हिंदी में आध्यात्मिक है, और अरबी उर्दू में जो है उसको रूहानी कहा जाता है, रूहानी। तो बोलते थे ये रूहानी ग्रंथ है। इसलिए आप जब फिल्मों की बात करते हो, गानों की बात करते हो, तो ये गाने बहुत होते हैं, सूफी गाने बहुत होते हैं। कैलाश खेर जो गाता है, कबीर का जो स्टाइल है वो सब सूफी स्टाइल है। इसलिए बाजीराव मस्तानी जो थी वो सूफी संतों के संपर्क में थे, इसलिए उसका नाम मस्तानी था, बाजीराव के साथ जिसने शादी की थी। वो सूफी गाने गाती थी और सूफी संतों के संपर्क में थी। तो सूफीवाद से शिवाजी भी इंप्रेस रहेंगे। सूफीवाद से जितने कट्टर हिंदू हैं उनको भी आप देखोगे कि वो सूफीज्म में इंटरेस्ट लेते थे और उनको संरक्षण देते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ये दरवेश किस्म के लोग थे, रूहानी लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे। देखिए ऐसा होता है कि 1000 लोग यदि बड़ी श्रद्धा के साथ आपके पास आते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि लोग है ना बहुत बहुत एकदम जब 50-50 वाली पोजीशन होती है तभी बड़े पूजा पाठ या मन्नत वन्नत रखते हैं। जब बिल्कुल एकदम 50-50 लेवल हो जाता है, इंटरव्यू के टाइम, प्री के टाइम कोई नहीं रखता। 15 लाख में से आना है तो क्या मन्नत रखना और क्या करना है। मेंस के टाइम भी नहीं करता, लेकिन जब मेंस निकल जाता है और जब इंटरव्यू बचता है तो फिर लगता है कि नहीं अब जो है 2000 लोगों को बुलाया और 800-900 लोगों को ले लेंगे। मतलब अब मामला आ गया 50-50। अब अगरबत्ती वगैरह सब शुरू हो जाती। फिर इतने में चाचा जी आते हैं कि वो एक पंडित जी हैं, वो बढ़िया बताते हैं कि क्या कर लो तो क्या हो जाए। तो आदमी वो सोचता है यार लगे हाथ सब पढ़ तो लिया है, इंटरव्यू में तो और क्या तैयारी करनी है, कोट वाला कोट सिल रहा है ना, जूते हमने खरीद ही लिए हैं, तो अब पंडित जी के पास चलो, बाकी सब तो हो ही गया तैयारी। फिर वो बोलते हैं कि ये करो। तो मेरा दोस्त जो था, मैंने कहा अंगूठी, उसने ली और अंगूठी ली उसने। वो ऐसी लड़की ज्योतिष बनी कि एक जिसको 3 लड़कियां हुई और लड़का होने का अंगूठी देती थी। उसके खुद के 3 लड़कियां थी, ठीक है। और किस बात की अंगूठी देती थी कि तुमको लड़का हो जाएगा तो हमारी अंगूठी ले जाओ। उसके पास से अंगूठी लाया पास होने की तो वो पहन के वहीं गिर पड़ा, कपड़े भी गंदे हो गए इंटरव्यू के टाइम में, क्योंकि बार बार अंगूठी दे, उसको आदत नहीं थी अंगूठी की, एक दिन पहले ही पहनी थी, तो गिर भी पड़ा 2 बार और अंगूठी काम नहीं हुई, फेल भी हो गया। तो ये सब चक्कर में वही पड़ते हैं। तो जो 50-50 पोजीशन वाले 1000 लोग किसी संत महात्मा, दरवेश, सूफी संत या किसी बाबा के पास पहुंचते हैं तो 50% लोगों का तो काम होना ही है। 50% का ही पंगा है बस। तो जो 50% का काम नहीं हो पाया वो तो प्रचार करते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम पागल थे, वहां गए थे, जब काम नहीं हुआ तो गए क्यों थे। तो ठगासा महसूस करता है आदमी, तो चुप रहता है। लेकिन जिसका काम हो गया वो बोलता है वहां जाने से होता है, तो बहुत जल्दी ख्याति पे पहुंचती है, बहुत जल्दी। मैंने जन सुनवाई करना शुरू की तो मेरे पास हर रविवार को करीब 200 लोग आते थे। तो 100 लोग मुझे ऐसे ही धन्यवाद देके चले जाते थे कि सर पिछले रविवार को आए थे और इस गुरुवार को हमारा काम हो गया, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं आपने अगर गारंटी ली है कि हाँ आपका हो जाएगा, तो हम लिखते थे शिकायत, लेकिन उसका काम वैसे ही हो गया। कई बार कोई चीज ऑर्डर पे पड़ी होती है, कहीं था
अभी वो बोर्ड पे बैठा नहीं और वो परेशान हो गया, हमारे पास आया। अच्छा, हमने कहा ठीक है शिकायत लिखेंगे तहसीलदार की, हमने लिख भी दी शिकायत, लेकिन शिकायत पहुंची नहीं, उससे पहले ही उसने सिग्नेचर कर दिए, क्रेडिट मिल जाता था हमको। बोले आपने कर दिया तो 50% काम तो इससे हो जाते थे, 50% हमारी चिट्ठी पहुंचने के बाद हो जाते थे कुछ, तो ऐसा करके सक्सेस रेट 90% था, अच्छा खासा था। और मैंने उस समय अनुभव किया कि आखिर सूफी संत और दरवेश बनते कैसे होंगे, बड़े महात्मा बड़े लोग कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते होंगे। क्योंकि लोग इतनी, मैं अगर वहां चला जाऊं मेरे पुराने क्षेत्र में, तो वहां मेरे को बस में, ट्रेन में या किसी पे भी जाऊं मैं, इतने लोग मिल जाते हैं, सर आपने हमारा ये काम किया, 20,000 से ज्यादा लोगों के काम किए हमने, उसके परिवार का कोई आदमी हो जाता है। हमने कहा यार मैं तो पता नहीं कौन सा काम किया था तुम्हारा, मुझे कुछ भी याद नहीं उसका, तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों के काम हुए। तो यही होता है, और आपकी इमेज बन जाती है। तो ये ऐसी ही बिल्डिंग होती है, छवि ऐसे ही बनती है, ठीक है। इसलिए यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम सब लोग दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली की जितनी भी कोचिंग्स हैं सब फ्री में इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, और सबका फोटो धरा लेते हैं कि फॉर्म भरवा लेते हैं कि हम इनके स्टूडेंट। और अच्छा, उस समय में इंटरव्यू के टाइम आदमी का 50-50 रहता है, वो दिमाग बड़ा खराब रहता है, वो इसके भी पैर छुए, उसके भी छुए, उससे कुछ भी करा लो आप उससे कहो 1 किलो लड्डू ले आ, मुझे खाने हैं, और मैंने अगर खा लिए तो फिर तेरा पास होना पक्का है। मतलब मेरे यहाँ 1 किलो ये मंदिर बना रखा है मैंने कोचिंग में, इसमें 1 किलो लड्डू जो चढ़ाता है वो पास हो जाता है तो वो ले आएगा। ऐसे पगले होते हैं उस समय, भयंकर पगलाहट होती है, बहुत ही भयंकर। कई लोग तो एक दिन पहली बार ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो सड़क किनारे जो होता है बाल काटने वाला, उसी से कहा तो वो इतना लाल लाल कर देता है कि दूसरे दिन काला काला हो जाता वो बहुत ही जबरदस्त रगड़ता है, भयंकर। और वो देशी उसके पास जो सामान होते हैं उसी से रगड़ देता है। तो बहुत सारे बच्चों का देखा है कि दूसरे दिन बहुत भयंकर काले हो जाते, और हालत इससे अच्छा तो न कराते तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या क्या ना कराया आदमी, इंटरव्यू के टाइम सब करते हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी। तो ये जो सब बच्चे उनके गिरफ्त में आते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं, और 50% बच्चों का तो होना ही है सिलेक्शन। और एक और चीज है कि जो सिंसियर होते हैं वो ज्यादा जाते हैं, जिनके होने के चांस हैं वो और ज्यादा जाते हैं। तभी तो यहाँ कौन टॉपर वॉपर कौन थी, उसके पीछे भी एक कौन मंत्री जो यहाँ का है, वो उसने कंधे पे हाथ रख रखा लड़की के, और फोटो खिंचा रही, उसको होश ही नहीं कौन, उसका रिजल्ट आया, पगला रहे हैं। ये सब पगलाहट और ये सब ड्रामेबाजी, ये सब फालतू बातें हैं, बाद में बहुत दिक्कत आती है। वो एक नंबर का जेल जाने लायक गुंडा टाइप मंत्री कंधे पे हाथ रख के खड़ा है, अब तुमको बना देंगे बाद में यहाँ भोपाल का कलेक्टर, अब क्या खाक कंट्रोल करोगे, उसी के गुंडे तो सारा उत्पात मचाएंगे। अब वो तुमको कहेगा, नाम लेके बुलाएगा और कहेगा इसको, क्योंकि उसका फोटो वायरल हो चुका है उसके साथ तुम्हारा कंधे पे हाथ रखा हुआ। बच्चों को होश ही नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, किसके कंधे पे हाथ रखवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पागल है सब। केवल ऐसे रट के पढ़ने से नहीं होता, अकल भी आनी चाहिए, एक डिग्निटी मेंटेन होती है उस जॉब की। हर कोई बस मीडिया में इंस्टाग्राम पे चढ़े जा रहे हैं। अभी 4-5 की पोलपट्टी तो हमारे पास है, अभी मैं उनके बारे में अभी बताना शुरू करूं तो वो वायरल भी हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बुरी हालत है, हालत बहुत बुरी है। तो ये सब दिखावे की दुनिया है, ठीक है। तो ये चलता है, ये बिकता भी है। तो ये किस तरह से संस्कृतियां तैयार हुई है आपको समझ में आई ना, ये सब इस तरह से हुई है। लेकिन एक बात थी कि वो भी कट्टर हो सकते थे, वो भी नफरत फैला सकते थे, वो भी दुश्मनी फैला सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेम फैलाया, सबसे अच्छा काम किया। और उनकी कब्र के पास में जाने से लोगों को डर नहीं लगता, बल्कि उस पर चादर चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वहाँ छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि महिलाएं और छोटे बच्चे जो है कब्रिस्तान और शमशान से दूर रखे जाते हैं। उनसे रहता है कि, जबकि लोग वहाँ इन दरगाहों में जाकर के छोटे बच्चों को धागा बंधवाते हैं, बल्कि उसको माना जाता है कि अगर यहाँ पहुंच गया तो इसका भाग्य खुल जाएगा। इसका मतलब वो जिंदगी में, असल जिंदगी में उस व्यक्ति ने कुछ कल्याण अच्छे काम किए होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए नाथूराम गोडसे का भी एक चबूतरा हो और एक गांधी जी का भी चबूतरा हो। गांधी जी का चबूतरा तो है, आपको रात को 12 बजे से 3 बजे तक रेस्ट करनी है,
और आराम करने की जगह वही है, तो आप कौन सा चबूतरा चुनेंगे? किसके चबूतरे के पास रेस्ट करना पसंद करेंगे, यानी कि जहां उनको जलाया था? क्योंकि रात को सपने में भी आता है, तो गांधी नुकसानदायक नहीं है, ठीक है? आपको ये पता है कि गांधी आएगा तो बातें करेगा, है ना, जैसा मुन्ना भाई में हुआ था। नाथूराम गोडसे आएगा तो सबसे पहले ठुकाई से शुरू करेगा, सबसे पहले तो एक दो धरेगा, उसके बाद पूछेगा तू बात क्या है बता। तो ये चीज समझ सकते हो आप लोग। इसलिए किसके कब्रिस्तान में ऑर्डिनरी लोगों की आत्माएं घूमती है या वो लोग दबे पड़े, इसलिए वहां पर भय होता है। और कब्रिस्तान की जो सारी फिल्मों में नेगेटिव बताते हैं, लेकिन दरगाह को नेगेटिव नहीं बताते। वहां लोग रात में सोते हैं, दरगाह में उनकी कब्र के आसपास सोते हैं। ये तो अभी अभी थोड़े रेलिंग बन गए और ये सब, पुराने जमाने में तो कब्र इस तरह से बहुत साधारण कब्रें थी, लेकिन लोग तब से प्रेम करते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव से भी प्यार करते हैं और उनसे भी अपेक्षा रखते हैं, तुमने जिंदगी भर तो दिया है, अभी भी तो दे सकते हो, एक आशीर्वाद मुझे भी दे दो। और हमें लगता है कि यहाँ जरूर मिलेगा, मैं खाली नहीं जाऊंगा। आया समझ में? तो ये जो चीज है, ये संस्कृति है, ये क्या है? कल्चर। ये डेवलप हुआ और ये शंकराचार्य के अद्वैत से बहुत मैच करता है, चाहे वो इस्लाम में हो। और विवेकानंद को भी बहुत सूट करता है, स्वामी विवेकानंद को भी सूट करता है। उनका अध्यात्म, शंकराचार्य का अध्यात्म और उपनिषदों और वेदों का अध्यात्म एक ही है, पूरा अलग नहीं है। मुझे लगता है स्थिति समझ में आई। ये ज्ञान पे आधारित, विश्वास पे आधारित। जबकि वो जो दूसरा जो हिस्सा है, उसमें कर्मकांड है, पाखंड है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। गुरुजी बोलते हैं कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, हवन पूजन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधार लो। यहाँ एक भजन भी है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन करने की जरूरत नहीं, अपनी बुरी आदत को सुधार लो, भजन हो गया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। नीचे कोटेशन लिखा हुआ है, उन्होंने कहा गुरुजी ने कि तुम अपना सुधार करो ना यार, बात खत्म। संसार की सेवा करने की जरूरत नहीं है, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं, तुम अपना सुधार कर लो, सबसे बड़ा काम हो गया। अपना सुधार करो, खुद का करो, बस बात खत्म। दूसरे का करने की जरूरत नहीं, दूसरे की सेवा करने की भी जरूरत नहीं। ये सब नाटक है। इसलिए यहाँ गायत्री मंदिर में लिखा है, यहाँ बाहर जाकर के देखेंगे तो जन जागरण केंद्र, ऊपर देखना, अभी नए जो बन रहे हैं वहां लिखते हैं गायत्री चेतना केंद्र। ये उपनिषदों पर आधारित थ्योरी है। ये जो सिद्धांत आपको दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? उपनिषद आधारित है। अपने अंदर बदलाव। और भगवान बुद्ध यही तो बोलते थे, अत्यदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, बल्कि आप खुद टेस्ट करो कि ये चीज है कि नहीं। ये होना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध के हिसाब से भी है, ये आचार्य शंकर के हिसाब से भी है, ये स्वामी विवेकानंद के हिसाब से भी है, और ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हिसाब से भी है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का एकमात्र नाम है अपने आप को ठीक करना। गुरुजी ने कहा था अध्यात्म का मतलब है अपने आप को ठीक करना, बस, इससे सिवा और कुछ नहीं। दारा शिको इसी में मस्त रहते थे, सूफी संत इसी में मस्त रहते थे। तो तमाम लोगों ने अपने आप को ठीक करने की, और महात्मा गांधी जितने उपवास करते थे, सत्याग्रह करते थे, उसका मतलब ये, मैं सत्य के प्रति आग्रह करूंगा और मरते दम तक करूंगा, और मैं भूखा रहूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और वो मनवा लेते थे। इसलिए गांधी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो अपने आप को ठीक करने की बात करते। मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए आप मेरी बात नहीं मानते, नहीं तो मैं एक बार बोलूंगा, अगर मैं अपनी जबान को सिद्ध कर लूं और आपसे कहूं कि ये कर दो तो तुम वैसा कर दोगे, और अगर मैं कहता हूं कि तुम ऐसा कर दो, नहीं कर पा रहे हो या मैं नहीं करवा पाया, इसका मतलब है कि मैंने अपनी शुद्धि नहीं की है, तो मैं भूखा रहूंगा। इसी को सत्याग्रह बोलते थे। उपवास करूंगा, उपवास पे जाना मतलब अपने आप की शुद्धि करना, और इतनी ताकत बटोर लेना कि फिर अपने हिसाब से होने लग जाए। आप भी तो करते हो, घर वाले पिकनिक की आजादी नहीं देते और मना कर देते हैं, पिकनिक पे नहीं जाओगे, तो आप भी कह देते हो आज हम खाना नहीं खाएंगे। फिर सिद्ध होता है कि नहीं? फिर रात में चर्चा होती है, बात होती है, हो जाता है कई बार।
गांधी जी भी असफल हुए थे गांधी जी के साथ भी असफलता आई थी, भूखे रहे लेकिन लास्ट में फायदा नहीं हुआ उन्हें। तो अपने साथ भी होता है कभी कभी, लेकिन अधिकांश सफल हो जाता है। चर्चा होती है, माँ दादी दादा जो बूढ़े होते हैं वो फिर डांटते हैं, तुमको शर्म नहीं आती, भूखा बैठा हुआ है घर में, पिकनिक ही तो जा रहा है क्या है, इसमें क्या है, दुनिया जा रही है, दूसरों के बच्चे भी जा रहे हैं, बस तुम अपनी जिद पे लगे रहो, बड़ी हेकड़ी है तुम्हारी। अच्छा, वो बड़े बुजुर्ग तो फिर उसको अपनी पुरानी स्टाइल में याद दिला देते हैं, तुमको भी हम बहुत पीटा करते थे, अभी फिर मारेंगे तो उनको भी लगता है कि बड़ा झंझट हो जाएगा, तो इससे अच्छा कर लो, तो फिर हो जाता है। तो यही होता था, गांधी जी दबाव बना देते थे, माहौल बना देते थे वैसा कि उनके हिसाब से हो, और वैसा माहौल बन जाता था। तो ये भी एक प्रकार का वही है। बंद है मत देगा, आ जा, क्या हो गया? वो मेरे पाँव में बिल्ली लपेटाती ना रोज, 2-3 है मेरे यहाँ पे, तो वो तीनों पाँव में पूरे 3 राउंड लगाती, 4 राउंड लगाती, टोटका है पता नहीं क्या उनका, पूरा रगड़ा के पूरा पेंट जूता वगैरह सब पूरा रगड़ती है, पूरा अपना सिर फिर जाती है। तो इनको फेरोमोन्स होते हैं उनके बिल्लियों के। तो मैं जहाँ जाता हूँ, पार्क में घूमने जाता हूँ, तो कोई भी अनजान बिल्ली आती है, पाँव में चक्कर लगाती है 3-4, क्योंकि वही वाले जूते होते हैं, वही पेंट होता है। मैं घर से निकलता हूँ तो वो 4-5 चक्कर लगाती है, तब मैं निकल पाता हूँ, अदरवाइज मुझे निकलने नहीं देता, रास्ता रोकते हैं। 3-4 हैं वो सब। तो मैं पार्क में चला जाऊं तो पार्क में भी कोई अनजान बिल्ली कहीं झाड़ियों में कहीं छुपी पड़ी एकदम से मेरे पास आएगी, चक्कर लगाएगी, क्योंकि उनको वो गंध आ जाती है। मतलब बिल्ली अपने फेरोमोन्स को पहचानती है, तो इसीलिए वो चक्कर काट के गया। समझ में आया ना? मुझे लगा वो चक्कर लगाएगा अभी तो इसलिए वो चक्कर काट के गया। तो वो जहाँ पे भी जाता हूँ, तो अनजान जगह पे भी जाता हूँ और वो पहचान जाते हैं। जूते कई बार वही रहते हैं, साफ नहीं होते हैं, तो उनके फेरोमोन्स रह जाते हैं, तो बहुत दूर से 100 मीटर दूर से वो उनको गंध आ जाती है। बायोलॉजिकल है और साइंटिफिक है। फेरोमोन्स उनको बोलते हैं, फेरोमोन्स, हार्मोन्स नहीं, फेरोमोन्स। और वो पकड़ते हैं और उसको लगता है कि ये बिल्ली का दुश्मन नहीं है, मतलब यहाँ मेरी मार पिटाई नहीं होगी। तो अनजान बिल्लियाँ भी आती हैं और पैरों में लपेट आती हैं और जाती हैं तो मैं पहले शुरू में तो चक्कर में पड़ गया, मैं कह ये क्या टोटका है। फिर बाद में जब मैंने देखा तो पढ़ा उसके बारे में, तो उन्होंने कहा एक कैट का बिहेवियर है, लगाओ, एक वो होता है उनका, शिकायत करते हैं बिल्ली। मैं नीचे बात कर रहा था, अभी तो बात कर रहे थे ना, कौन थे? हाँ, मैं उससे बात कर रहा था तो वो जवाब दे रही थी। तो आप उससे बात करोगे तो पूरा हाँ या ना टाइप ऐसे जवाब देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं हर बात का। अगर आप बात करना शुरू कर दो फिर अनजान बिल्लियां भी आपसे बात करना चाहेंगी, मतलब आपको देखते ही कुछ ना कुछ बोलेंगी कि उनको पता नहीं कैसे पता चलता है कि ये बिल्ली से बात करता है आम लोगों दूसरे लोगों से बात नहीं करती, उसी से करते हैं जो करता है। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, मैंने अभी साल भर से बात करना शुरू किया तो बहुत सारी बिल्लियां बात करती हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो वो एकदम दूर से ही ऐसे जैसे पहचान वाला कोई आपका दोस्त मिल जाता है तो दूर से देख के आता है ना मिलने के लिए, वैसे पूरे कॉन्फिडेंस से वो वहां से चल पड़ते हैं कि जाएगा नहीं, रुकेगा और मेरे से बात करेगा, तो वहीं से चल पड़ती है। फिर मैं भी रुका रहता हूँ तो फिर वो बात करते हैं। तो ये फेरोमोन्स, कई लोग इसको फिर बेच सकते हैं इस चीज़ को, ये भी बिक जाती है चीज़, है ना, लेकिन ये बिकने वाली चीज़ नहीं है, ये दरअसल बायोलॉजिकल है और ये होता है। मैंने कोई पेट नहीं बनाया, वो जंगली है, वो कहीं से आए थे, बस उनको किसी दिन दूध या रोटी कुछ दिया तो वो दोस्ती जैसा बना लिया उन्होंने। नुकसानदायक है, सावधान रहना चाहिए। या फिर रेबीज का वैक्सीन जो है लगवा के रखना चाहिए, एंटी रेबीज वैक्सीन, अदरवाइज रेबीज होने का खतरा होता है, क्योंकि उनके नाखून में बहुत वायरस
हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो नज़दीक जाने से बचना चाहिए। अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन लगवाना चाहिए। पहले से लगवा के रखें तो साल भर सुरक्षित रहता है, नहीं तो पहले से नहीं लगवाया, अनजाने में अगर उसने कुछ कर दिया तो दांत भी नहीं लगना चाहिए, नाखून भी नहीं लगना चाहिए। दोनों चीज़ों में नुकसानदायक और बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वाइल्ड कैट है ये, डोमेस्टिक वाली, वो पालतू वाली नहीं है, तो थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। तो मैंने अच्छी चीज़ें शेयर की ना आप लोगों के, सभी के घरों, भोपाल में बहुत है, घरों घरों में बिल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चलिए खैर, तो अच्छी आत्मा बुरी आत्मा जो है तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? कुछ कर ही नहीं रहे थे। हाँ हाँ, गांधी तो बीच में आ गए बेचारे, गांधी सब जगह आ जाते हैं, उपनिषदों के कारण आ गए। गांधी भी उपनिषद में विश्वास रखते थे, डॉक्टर राधाकृष्णन भी, ठीक है। कुछ लोग हैं, अकबर भी उपनिषदों की बात सुनता था। अकबर को बहुत मजा आता था, इबादत खाना बनवा रखा था उसने फतेहपुर सीकरी में, एक पूरा इसी बात में। उसको है ना रूहानी चीजें सुनने में बहुत ही मजा आता था, आध्यात्मिक चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, रूहानी ये चीजें किसी भी धर्म की हो, उसको बड़ा चस्का था कि देखो जैन धर्म वाले को भी बुलाता था, ये तुम जो क्यों करते हो, अपना शरीर इतना क्यों सुखा लेते हो, तुम रात में क्यों नहीं खाते, तुम ये उपवास क्यों करते हो, मुझे कुछ बताओ, समझाओ, हर चीज जानना चाहता था। अच्छा, फिर महावीर स्वामी ने ऐसा किया तो फिर दूसरे लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? अच्छा, और भी तीर्थंकर थे, वो क्या करते थे, ये सब चीजें उसको इतनी जिज्ञासा थी, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। जिज्ञासा का नाम था अकबर, बहुत जिज्ञासा थी, हर चीज के बारे में जानना उसको। कोई अच्छा पेंटर है, चित्र बना के लाया तो वो उससे पूछता था कैसे बनाया, ये कलर कौन सा है, अच्छा ये कैसे आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में, मोदी जी टाइप है ना, मोदी जी जैसे हर जगह पर जाकर के पूछते हैं, पूरा अकबर है मोदी जी ठीक है, अब बड़ा नाराज हो जाएंगे बीजेपी वाले। हाँ, तो ये जिज्ञासु आती, तो पहले कुछ सीखा नहीं, अकबर भी अनपढ़ था, इधर ये भी ऐसे ही है, तो जो पहले नहीं सीखते वो बाद में जिंदगी भर पूछते रहते पहले पढ़ना जरूरी है, इसलिए पहले पढ़ लो तो बाद में पूछने की नौबत नहीं आई। अकबर अनपढ़ था, स्कूल नहीं गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऐसे ही थे, भाई सीधी यूनिवर्सिटी बनाई, उनके नाम की यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनके घर पढ़ा लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर का हर सदस्य प्रोफेसर से बड़ा था, इसलिए उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, टीचर से ज्यादा जानकार थे, तो इसलिए उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए, लेकिन सब में अलग अलग है, किसी के घर में ही स्कूल से ज्यादा अच्छा माहौल था, ठीक है, और किसी किसी के घर में जो है वो माहौल नहीं है, तो उसको तो जाना पड़ेगा, तो स्कूल जाके भी कुछ नहीं कर सकते तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर, तो ये जो मैं जिज्ञासा की बात कर रहा था, तो ऐसे में उपनिषदों के और इन सब के हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अकबर ने अनुवाद करा है फारसी में। उनको लगा कि अगर ये तो इतना बढ़िया ज्ञान है तो ये हमारे मुसलमानों को क्यों नहीं है। मैं हमारे यहाँ के मौलवियों को बुलाता हूँ तो वे फालतू की बात करते हैं बहुत सारी, जबकि ये कितनी अच्छी बात कही गई इस किताब में, ये तो इनको भी पता होना चाहिए, लेकिन ये पढ़ेंगे कैसे, ये तो संस्कृत में। अच्छा, तो एक काम करो, अपने यहाँ संस्कृत जो जानता और फारसी जानता उसको बुलाओ। तो वो दो थे, अबुल फजल फैजी और ये सब, तो उनको बुलाते थे, उनको कहते थे इसको जाके अपनी लैंग्वेज में करो भाई, अपने मुसलमानों को भी फायदा हो इसका। तो ये सब करवाया उस आदमी ने उस समय, इसलिए वो अकबर स्वाभाविक रूप से वो लिख देते थे। लेकिन योग वशिष्ठ के बारे में मेरा मानना है कि वो दारा शिकोह वाला ज्यादा सही होगा, है ना, हमारे नोट्स में भी हमने दिया। लेकिन हो सकता है उसने किया 2 बार भी हो सकता है, किसी ग्रंथ का अनुवाद कुछ और निकल सकता है। अगर कहीं और कुछ मिलता है किताब में तो मुझे भी जरूर बताइए, या उसका पेज नंबर, कुछ किताब का नाम, पेज नंबर वगैरह दीजिए, तो हम भी उसको देखेंगे। बाकी हमने अपने नोट्स में छाप रखा है कि योग वशिष्ठ दारा शिकोह, लीलावती की पुस्तक, वो गणित की पुस्तक भास्कराचार्य की, तो उन्होंने कहा गणित की पुस्तक है तो इसको फारसी में भी होना चाहिए। महाभारत रज़्मनामा, महाभारत को किस नाम से, रज़्मनामा, तो उन्होंने कहा महाभारत की बहुत बढ़िया स्टोरी है, बड़ी सेक्युलर स्टोरी टाइप लगता है। महाभारत को कुछ लोग धार्मिक स्टोरी नहीं मानते, रामायण को भी धार्मिक नहीं मानते, ठीक है ना,
क्योंकि रामायण भी शिक्षा देने वाली किताब है, महाभारत भी शिक्षा देने वाली किताब, दोनों से सीखने को मिलता है। हर धर्म का आदमी चाहता है कि हमारे लोगों को भी सीखने को मिले, हमारे बच्चे भी इससे कुछ सीखें, झगड़ा ना हो। और फिर बहु विवाह तो मुसलमानों में होता है, तो यहाँ 3 पत्नियां बताई गई है दशरथ की, उनके बच्चे आपस में झगड़ने लगे तो मुसलमान तो जरूर चाहेगा अगर उसके 3 पत्नी है तो कि बच्चे आपस में समझ जाए इस तरह से। और राम जैसे समझदार बच्चा हो तो फिर तो झगड़ा होना ही नहीं, तो वो तो जरूर पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसकी जिंदगी का, निजी जिंदगी का सॉल्यूशन दिख रहा है उसको। हाँ, हिंदुओं में तो वर्जित कर दिया 1 से ज्यादा विवाह, तो ये तो मुसलमान के ज्यादा काम किए क्योंकि 1 से ज्यादा विवाह तो उसमें होते हैं, तो झगड़ा होने की गुंजाइश वहां ज्यादा है। तो एकदम प्रत्यक्ष काम की किताब है। अब उसको धार्मिक स्वरूप देना कि वो तो हिंदू धर्म का ही है, नहीं, हर मनुष्य सीखना चाहता है उससे। तो आज आपने धार्मिक ग्रंथों से देखा। इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं जो विदेशों से मिले हमको, यात्री आए थे, जैसे मेगास्थनीज सेल्यूकस के साथ आया था। जब हम चाणक्य के जमाने में चलते हैं तो चाणक्य के जमाने में आपको उधर दर्शन लिखे हुए लोग मिलेंगे, कणाद, कपिल, गौतम ने न्याय लिखा था, कपिल ने सांख्य लिखा था। और उधर यूनान में एरिस्टोटल और प्लेटो और वो मिलते हैं उन्हीं के समय। तो जब आप एरिस्टोटल के 4 कॉज देखते हैं और जब न्याय दर्शन में जाकर के आप समवाय कारण और वो देखते हो तो बिल्कुल एक जैसा मिलता है। एरिस्टोटल के 4 कॉज देखोगे तो उसमें भी वो बताता है कि एक तो मटेरियल कॉज है, जैसे उन्होंने कहा कि फाइनल कॉज टेबल है और उस टेबल पे बैठ करके डाइनिंग करना, तो डाइनिंग टेबल बननी है तो उस पे बैठ करके लोग खाना खाएंगे, कुछ पिएंगे, खाएंगे। तो डाइनिंग टेबल जो है वो फाइनल कॉज है और उस पे बैठ करके डाइनिंग होना है, ये फाइनल कॉज है, अंतिम कारण है। लेकिन सबसे पहले तो टेबल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो उसको बोला उन्होंने मटेरियल कॉज, मटेरियल कॉज, पदार्थ वाला। इधर न्याय दर्शन में उसको 3 प्रकार के कॉज, वो कारण बताते हैं, और उसमें बड़ाई को भी बता दिया। और एक हो गई डिजाइन, टेबल की डिजाइन, समवाय कारण, टेबल की डिजाइन। और तीसरा हो गया हथौड़ी और उसके औजार, कारपेंटर के, कारपेंटर निमित्त कारण बन जाएगा, वो निमित्त हो गया, टेबल बनाने का निमित्त हो गया। असली में कुम्हार जो है वो निमित्त है, मिट्टी का घड़ा बना है, तो वहां लकड़ी है या मिट्टी है, और घड़े का काम है उसमें पानी भरेंगे और ठंडा पानी पिएंगे, ये फाइनल कॉज हो जाएगा। तो जो न्याय दर्शन गौतम का है वो फाइनल कॉज के बारे में बात नहीं करता, लेकिन 3 कारणों के बारे में बात करता है। आप जाकर के नोट्स में हमारा देख लीजिएगा, न्याय दर्शन में 3 कारण दिए, तो गौतम 3 कारण मानते हैं, लेकिन एरिस्टोटल 4था कारण भी मानते हैं, उसको लिए बोलते हैं 4 कॉज, एरिस्टोटल के 4 कारण, 4 कॉज ऑफ एरिस्टोटल, सर्च करिएगा। और उसमें वो फाइनल कॉज जो है वो भी जोड़ देते हैं, उसमें एक टेबल का फोटो आ जाएगा, विकिपीडिया पे जाएंगे तो आ जाएगा, 4 कॉज एरिस्टोटल के। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो हेलेनिस्टिक अप्रोच है, यूनान ने सिखाया है भारत के ऋषियों को, यूनानी विद्वानों ने सिखाया है भारतीय ऋषियों को मौर्य साम्राज्य के समय, और ये यूनान का प्रभाव भारत पे है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये भारत का प्रभाव यूनान पे। इसलिए मेगास्थनीज की बातें और कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोनों की बातें मिलती है। तो इंडिका में मेगास्थनीज सिखा रहा था या कौटिल्य जो है वो सिखा रहे थे अर्थशास्त्र के बाद, ये झंझट है। तो कंट्रोवर्सी समझ में आ गई, डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया। कहाँ विवाद होता है? विवाद होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यात्री आने जाने लगे थे, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, है ना, अलेक्जेंडर का, और उसके साथ कुछ विद्वान आए थे, उन विद्वानों से इन्होंने कुछ सीख लिया और ये दर्शन बना लिए, 6 दर्शन बना दिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये
यहां से लेके गए थे ये ज्ञान और वहां जाकर के इन्होंने बताया। लेकिन सिकंदर बहुत लेट है, क्योंकि सिकंदर का गुरु एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल का गुरु प्लेटो है और प्लेटो का गुरु सोक्रेटिस है, सुकरात। तो यहां जनरेशन गैप है। और एरिस्टोटल का अगर डिसिपल अगर वो है प्यूपिल कौन, अलेक्जेंडर, और वो आता है तो अलेक्जेंडर तो चाणक्य के समय में आता है, और यही वो समय है जब दर्शन लिखे गए और चाणक्य का अर्थशास्त्र लिखा गया। तो कॉपी किसने किया? कॉपी पेस्ट तो हुआ है, क्योंकि एक जैसी बातें हैं। आप जाके मिला लो, एक जैसी बातें मिलेंगी। क्योंकि ये जो आपका न्यायाधीश होता है, न्याय दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं। न्यायाधीश है, डिबेट होती है, गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वो जो 10-12 कारण आप विकिपीडिया पे जाकर के देखोगे तो आपको पूरा ऐसा लगेगा कि विवेचना होना, पुलिस की विवेचना, फिर डायरी बनना, फिर जज की टेबल पे जाना, फिर बहस होना, फिर आर्ग्यूमेंट होना, और आर्ग्यूमेंट होने के बाद में फिर क्रॉस होना, और फिर बाद में फाइनल फैसले से पहले एनालिसिस होना, और फिर फाइनल ऑर्डर। तो ये जो सीक्वेंस है, पूरी की पूरी सीक्वेंस जो मॉडर्न कोर्ट में चलती है, ये न्याय दर्शन में उस समय में दे दी गई थी महर्षि गौतम के द्वारा। तो ये जो महर्षि गौतम ने ये जो किया है, यही चीज फिर हम बोलते हैं कि हम लोग वेस्टर्न से लेके आए, ये अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे यहाँ न्यायालय बनाए और ये मॉडर्न जुडिशरी उन्हीं की देन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कॉपी होकर के वो यूरोप में गया, और यूरोप में जब वो पूरे यूरोप में फैल गया, और जब इन वापस कॉलोनियलिज्म आया तब वो कॉलोनी बनाया उन्होंने इंडिया को, तब हमको फिर से सिखा के चले गए वापस, हमारा ही पुरानी चीज हम ही को चिपका के चले गए। तो ओरिजिनल तो यहीं से था। तो ये अप्रोचेज आपको समझनी पड़ेगी कल्चर में, कि वो जो ग्रंथ है विदेशों से जो आए थे ग्रंथ, वो ग्रंथ कौन से थे। कई बार बोलते हैं कि जो बुद्ध भिक्षुक थे और जो चीनी यात्री थे वो यहाँ से बहुत सारी किताबें ले गए। तो चीन इतना आगे भारत की वजह से तो नहीं है, वो किताबें उस समय ले गए, उन्हीं में सब कुछ लिखा हो, उससे बहुत आगे हो गया। और हमारे यहाँ से किताबें चली गई तो हम गरीब हो गए। तो उसके पीछे भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन विदेशों से आने वाले यात्रियों के अकाउंट, धार्मिक ग्रंथों के अलावा उनकी लिस्ट बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे मेगास्नेस की हिंदी का। इसके अलावा भी और भी यात्री हैं जो समय समय पे आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है भारत के बारे में। इसके अलावा इसके अलावा जो ग्रंथ हैं वो धार्मिक नहीं है, जैसे कि मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये धार्मिक नहीं है लेकिन बहुत काम के हैं। और इनसे संस्कृति के बारे में पता चलता है कि उस समय में भारत कैसा था, कल्चर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स पे जो किताबें लिखी गई थी, जैसे वृहद संहिता थी, वही भास्कराचार्य की लीलावती थी, चरक के ऊपर था, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मेडिकल के ऊपर जो बुक्स थी, मेडिसिन और सर्जरी के ऊपर जो बुक्स हैं। तो उस समय में साइंस की किताबें जो बनी, और योग, पतंजलि का योग दर्शन धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हालांकि उसको धार्मिक फिलोसॉफी, रिलीजियस फिलोसॉफी से जोड़ते हैं, और वो सांख्य दर्शन का एक्सटेंशन है, और ईश्वर को भी मानता है। और योग में इसीलिए उच्चारण होता है ओम का भी, क्योंकि वो हिंदू धर्म से काफी लगाव रखता हुआ नजर आता है। इसलिए कई मुसलमान योग से कतराते हैं कि ये हिंदुओं का है, जबकि योग बिल्कुल सेक्युलर है। तो ये शरीर का व्यायाम है। वो नमाज पढ़ते समय में भी तो लगभग वैसी स्टेजेस होती हैं जो सूर्य नमस्कार में होती हैं, मिलती जुलती हैं। उसके साथ शारीरिक व्यायाम जुड़ा हुआ है। देखिए, आप अगर पढ़े लिखे होंगे ना तो आप मेरी तरह बोल पाएंगे। मैं इतनी आसानी से किसी की भी आलोचना कर देता हूं, मेरे ऊपर कभी मुकदमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं नॉलेज के साथ बात करता हूं, मैं किताबों के साथ बात करता हूं, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। और मेरी लैंग्वेज की एक मर्यादा है और एक सीमा है। वो एकदम वायलेशन नहीं करती, कानून का उल्लंघन नहीं करती। वो कानून के आलोचना वहां तक जाकर के एकदम वहां जाकर के एकदम रुक जाती है।
जहां कानून का उल्लंघन होने वाला होता है। और मैं अपनी बात कह जाता हूं, बातचीत में आपने देखा होगा मैं सभी के अगेंस्ट बोलता हूं, इसमें आपको फेवर करते हुए नहीं दिखेगा, ये किसी के अगेंस्ट होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नॉलेज है। आप पढ़ोगे तो यही लैंग्वेज हो जाएगी, पढ़े लिखे आदमी की यही लैंग्वेज होती है। और यूपीएससी की लैंग्वेज तो यही है, ब्यूरोक्रेट की, न्यायाधीश की लैंग्वेज यही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर की लैंग्वेज यही होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये सॉल्यूशन की लैंग्वेज, उलझने वाली नहीं है, सुलझने वाली और सुलझाने वाली। तो ये डेवलप करो अपने अंदर। यहां से एक चीज और ये सीखो, इंटरव्यू के जवाब भी, मेंस का आंसर राइटिंग भी ऐसे सीखो, कोई दुविधा नहीं रही, कोई डायलेमा रहेगा ही नहीं। खास करके 4th पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रीलिम्स के आंसर एकदम दिखने लगेंगे, तो आंसर दिखने चाहिए, तभी आप 2 घंटे में पेपर कर सकते हो। बहुत बल्कि पेपर होता है, उसको अगर आप पढ़ करके आप सोच रहे हो कि पढ़ करके हम चारों ऑप्शन पढ़े और फिर बहुत अच्छे से एकदम क्लिक हो जाए कि यही आंसर, ऐसा नहीं होगा। एक गंध आएगी आंसर की, एक खुशबू आएगी, एक संकेत आएगा, एक स्टिमुलस आता है कि ये है। और वो क्यों आता है? वो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप विचारों की, थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल ऐसी किताबें पढ़ने से नहीं होगा। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कल्चर के ऊपर बेसिक्स बताया मैंने, बिल्कुल एकदम बेसिक्स। तो कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और भी डायमेंशन देखेंगे। चलिए, ओम द्यौ शांति अंतर